हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम के भाग 2 में लिखे गए कर्म के ऊपर के कुछ सवाल और उनके जवाब। अगला सवाल, क्या परीक्षा और प्रशिक्षण कर्म ही है? वे कर्म नहीं है, लेकिन कर्म से जुड़े जरूर हैं। जीवात्मा जगत में रहते हुए आप निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी पर आने का विकल्प चुनते हैं। पहला विकल्प, कर्मों का हिसाब चुकाना। दूसरा, परीक्षा और प्रशिक्षण का अनुभव करना। तीसरा, अपने आध्यात्मिक जीवन कार्यों को पूरा करना जो पृथ्वी पर आपके होने का वास्तविक कारण है। चौथा, अपने प्रियजनों की रक्षा करना। ये चार चीजें एक साथ मिलकर पृथ्वी पर आपके मार्ग का निर्माण करती हैं। आपकी राह में आने वाली सभी समस्याएं कर्म से जुड़ी नहीं होती। मुश्किलें आपकी राह में परीक्षा और प्रशिक्षण के रूप में आती हैं, ताकि आप अपनी कमजोरियों अथवा नकारात्मक आध्यात्मिक गुणों से परिचित होकर सकारात्मक आध्यात्मिक गुणों का विकसित कर सके। यदि कर्म आपका ऋण या आपको मिलने वाला उपहार है, तो प्रशिक्षण आपकी तैयारी है। आप इस अनुभव को पाने का फैसला करते हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल होने की तैयारी कर सके। जीवात्मा जगत में उच्च भली आत्माओं की मदद से आप उस प्रशिक्षण को चुनते हैं जिसे आप पृथ्वी पर अपने जीवन काल में पूरा करना चाहते हैं। आप यह भी चुनते हैं कि आप किन विशेष आध्यात्मिक गुणों की परीक्षा देना चाहेंगे। बहरहाल, परीक्षाओं की प्रकृति, उनका विस्तार और उनका समय आपके द्वारा तय नहीं किया जा सकता, बल्कि आपके अवचेतन मन द्वारा अपने आप तय किया जाता है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी में आप अपनी पसंद के विषय चुनते हैं, हालांकि साल के अंत में आप अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए प्रश्नों का चयन नहीं करते। जीवन के अलग अलग दौर में ऐसा अनेक परीक्षाएं आपके सामने आएंगी और आपको उनका सामना तब तक करते रहना होगा जब तक कि आप उनमें बिल्कुल अच्छी तरह सफल न हो। प्रशिक्षण आपकी जीवात्मा को सबल बनाता है और आपको कुछ सच्चाइयों से परिचित कराता है। प्रशिक्षण आपकी आत्मा को कुछ ऐसे गुण प्रदान करता है जो आपके लिए परीक्षाओं में सफल होने और उनका जीवन कार्य पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। प्रशिक्षण कई प्रकार की परिस्थितियों के रूप में होता है और इससे आपको सीखने और विकास करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण कई रूपों में हो सकता है जो आपके आत्मा की जरूरत के आधार पर आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है। तब आपकी इस बात के लिए परीक्षा ली जाएगी कि आपने इस सच्चाइयों या शिक्षाओं से क्या सीखा और आपने उन शिक्षाओं को जीवन के अंग बनाए हैं या नहीं, अपने आध्यात्मिक पाठ सीखे हैं या नहीं। इसे तय करने के लिए परीक्षाएं होती है। जब आप कोई पाठ अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो उसकी परीक्षा दोबारा नहीं ली जाती। आप एक विशेष परिस्थिति से गुजरकर उसके पार निकल चुके होते हैं, जिसका यह अर्थ होता है कि आप इस संघर्ष के उच्चतम अभिप्राय को समझ चुके हैं। मान लो आपको अपनी सफलता पर घमंड है। आप ऐसे हालातों से होकर गुजरेंगे जिसमें आप असफलता का अनुभव करेंगे और यही आपका प्रशिक्षण होगा। यदि आप इस असफलता के स्वभाव को समझ लेंगे कि इसे आपके सामने इसलिए रखा गया है ताकि आप विनम्रता का पाठ पढ़ सके और आप वास्तव में विनम्र बनते हैं, तो आपने सबक सीख लिया है और इस तरह आप परीक्षा में सफल होते हैं। आप एक नकारात्मक आध्यात्मिक गुण अहंकार को हटाकर एक सकारात्मक आध्यात्मिक गुण विनम्रता ग्रहण करते हैं। जब यह परिवर्तन सच्चे रूप से होता है तो आपकी परीक्षा सही मायने में सफल होती है। इस तरह आपकी आत्मा प्रशिक्षित होती है। जो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षाएं और आपके प्रशिक्षक की परीक्षा की प्रकृति उच्च रूप की होती है और आपको जीवात्मा जगत से अतिरिक्त मदद हासिल होती है। परीक्षाओं का अस्तित्व इसलिए भी होता है ताकि वे आपको नैतिक बल को परख सके। क्या आप इस तथ्य को अनदेखा कर आसान रास्ते को चुनेंगे जबकि ऐसा करना नैतिक रूप से गलत है, अथवा आप मुश्किल होते हुए भी सही राह को ही चुनेंगे? कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वे एक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, उसका साहस पूर्वक और खुशी खुशी सामना करें, लेकिन हर हाल में सजग रहे। परीक्षाएं आपके सामने तब तक आती है जब तक दूर दूर तक उनकी उम्मीद नहीं करते। आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। आपके सचमुच आध्यात्मिक सबक सीख लिया है ना, ये इसे जानने का केवल यही एक रास्ता है। आध्यात्मिक रूप से सजग होने के लिए आपके अवचेतन मन से संचालित हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से वही करेंगे जो सही है। यदि आप भौतिक मन से संचालित होते हैं तो आप आध्यात्मिक परीक्षा की घड़ी में आप गलत स्नायु
का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप परीक्षा में बेहतर न कर पाए या पूरी तरह से असफल हो जाए। परीक्षा की घड़ी में डर से स्तब्ध रह जाते हैं या फिर क्रोधित या तनावग्रस्त होने से शुरुआत में ही अवचेतन मन से अपना संपर्क टूट जाता है और आपकी दिशा गलत हो जाती है। आप गलत पेशी और अर्थात भौतिक मन को सक्रिय कर लेते हैं और आपकी शुरुआत ही सब कुछ है। जो ही आप गलत पेशी को सक्रिय करते हैं, आप इसी प्रयोग करते रहते जाते हैं। आखिरकार जब आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि आपने क्या कर लिया है। जब आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं, तो आपको दोबारा उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अब यह पहले से अधिक कठिन हो जाती है। आपको सबक तो वही सीखना होता है, लेकिन अब तो परीक्षा आपको देनी ही होती है, वह अलग प्रकार की होती है। इस तरह आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है, जब तक आप सबक सीख नहीं लेते। वही समस्या आपके सामने बार बार तब तक रहती है जब तक आप उन पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते। दूसरा नियम, आप जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षा कठिन होती जाती है। यह ऐसा ही है कि स्कूल में आप जैसे जैसे ऊपर के दर्जे में जाते हैं, आपको कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और आप तब भी अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, तो आपका पतन अधिक तेजी से होगा। भागने का आपका कारण चाहे जो भी हो, डर या फिर अहंकार या अन्य कुछ भी, आध्यात्मिक नियम यह है कि यदि आपके पास ज्ञान है, तो आपने कर्मों को स्वीकारने, प्रशिक्षण से गुजरने और अपनी आध्यात्मिक परीक्षाओं में सफल होने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वे निम्न लोकों में से संबंधित है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ज्ञानी होने के बावजूद वे अपने ज्ञान का उपयोग अपने सुधार के लिए नहीं करते। यदि वे बुरी राह पर चले तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता, यहाँ तक कि यदि वे अपने ज्ञान को दूसरे में बांटे तब भी नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आपको अधिक नीचे भी गिरा सकता है। ज्ञान होने के बावजूद गलत करना यह दिखाता है कि आध्यात्मिक नियमों की आप पूरी तरह से अवहेलना करते हैं और इससे आपके कर्मों का ऋण बढ़ेगा। एक ही तरह के बुरे कार्य करने वाले दो लोगों का पतन अलग अलग हो सकता है। जिसके पास ज्ञान है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक नीचे गिरेगा और अधिक नकारात्मक कर्म संचित करेगा। अगला सवाल, क्या आप हमें आध्यात्मिक परीक्षाओं के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? पहला, डर। आपके डर की परीक्षा होगी क्योंकि आपको साहसी होने की जरूरत है। 2, शक्ति। आपके हाथों में कोई बड़ा पद या क्षमता सौंपी जाती है ताकि यह देखा जा सके कि आप इसका प्रयोग भलाई के लिए करते हैं या नहीं। 3, धनी। कभी कभी आपको धनवान बनाया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि इससे आप एक इंसान के तौर पर कहीं बदल तो नहीं जाते, अथवा आपको कभी भरपूर धन नहीं दिया जाता ताकि यह देखा जा सके कि आपके अंदर अब भी संतोष है या नहीं। 4, वरदान। आपको कोई वरदान या प्रतिभा यह देखने के लिए भी दी जा सकती है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। 5, क्षमा। आपका कोई करीबी आपको दुख पहुंचा सकता है। ऐसे में नकारात्मक बनकर उस व्यक्ति पर क्रोधित होने के बजाय क्या आप उचित कदम उठाते हुए, अर्थात अपनी अंदरूनी स्थिति को बदलकर और सकारात्मक सोच के साथ उसे क्षमा कर सकते हैं या नहीं? अगला सवाल, कर्मों का हिसाब चुकाने में अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है? आप एक भली आत्मा हो तो इसीलिए आपके कर्म आप तक तेज गति से पहुंचते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन जागरूक होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप थोड़ा भी गलत करें तो आपको आपके कर्मों के फल तुरंत मिलेंगे और आप उसका हिसाब भी जल्दी चुका पाएंगे। लेकिन यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है तो आपके कर्म जमा होने लगते हैं और उसका हिसाब चुकाने में आपको देर लगेगी। समय के साथ बहरहाल किसी न किसी रूप में आपके कर्म आप तक जरूर पहुंचते हैं। ऐसा न सोचे कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने की छूट मिलती है। उनके कर्म संचित हो रहे होते हैं जिनका भुगतान उन्हें करना ही होगा। परंतु यही नियम व्यक्ति की परीक्षा और उसके प्रशिक्षण पर लागू भी नहीं होता। मनुष्य अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से बचकर निकलने का फैसला कर सकता है यदि आपका अवचेतन मन सुप्त हो। तो इस कारण आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। साथ ही आप कभी पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य और उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे। जब आप आध्यात्मिक पद पर नहीं होते तब आपने खुद को उसी रास्ते में भटकाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया होता है जिसे अपने जीवात्मा जगत में चुना था।
आपका अब ऐसी परिस्थितियों और ऐसे लोगों से सामना नहीं होता जो आपके आत्मा के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बजाय आपको ऐसी परिस्थितियां और ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके अहंकार का पोषण करते हैं और आपको पूरी तरह से एक भौतिकवादी और सांसारिक व्यक्ति बना देते हैं। फिर तो आप अपने जीवात्मा के महत्व को भी भूल जाते हैं। आपकी जीवात्मा का पोषण पूरी तरह ठप पड़ जाता है और आप इसी स्थिति में खुश रहने लगते हैं। लेकिन यह खुशी एक धोखा है, क्योंकि यह पूरी तरह भौतिक मन की उपज है। आध्यात्मिक राह से दूर हटकर पृथ्वी पर आप कुछ आराम का अनुभव करते हैं और भौतिक मन से आने वाली झूठी शांति का अनुभव पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परिवर्तन और सुधार के लिए होने वाले संघर्षों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सही तरीके नहीं चुनना चाहते और उनसे बच निकलने के लिए आसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। शांति का यह झूठा अनुभव आपको अपने ही अहंकार द्वारा कराया जाता है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि मनुष्य द्वारा उसे नष्ट किया जाए। अगला सवाल, क्या यही कारण है कि पृथ्वी पर इतना अधिक अन्याय दिखाई पड़ता है? निम्न आत्माओं का अवचेतन मन सुप्त होता है और इसी कारण उनका अपनी परीक्षा और अपने प्रशिक्षण की ओर मार्गदर्शन नहीं होता। यह अन्याय जैसा दिखता है, लेकिन याद रखिए, इन आत्माओं ने बुरे कर्म संचित कर रखे हैं। वे अपने प्रशिक्षण और परीक्षा का सामना भी नहीं करते। यह सब कुछ दर्ज होता जाता है, यह सब संचित होता जाता है और नकारात्मक आत्माओं को आखिरकार इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। पृथ्वी पर इन आत्माओं के पास ओहदा होता है और वे इससे खुश दिखाई पड़ती है। साथ ही पृथ्वी पर स्पंदन भी नकारात्मक है, इसीलिए यह नकारात्मक स्पंदन नकारात्मक आत्माओं की मदद करते हैं। दुर्भाग्यवश यह नकारात्मक स्पंदन भली आत्माओं को भी प्रभावित करते हैं। ये नकारात्मक आत्माएं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करती है और फलस्वरूप भली आत्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है, जबकि यह उनकी परीक्षा, उनका प्रशिक्षण या कर्म का फल नहीं होता। उदाहरण के लिए, हत्या कभी भी ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होती। यह ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप जीवात्मा जगत में कर्मों का हिसाब चुकाने अथवा परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने के लिए चुन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और यह आत्मरक्षा के लिए नहीं की गई होती है, अथवा यदि हत्या पूर्व नियोजित है अथवा बदले की भावना से की गई है, तो परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हत्यारे को सीधी जीवात्मा जगत में निम्नतम लोक में ही जाना पड़ता है और वह बड़े पैमाने पर उसके नकारात्मक कर्म निर्मित होते हैं। इस जीवन में किसी की हत्या करने का यह अर्थ नहीं है कि भविष्य के जीवन में कोई आपकी या आपके किसी करीबी की हत्या कर देगा। ईश्वर कभी भी हत्या जैसा पाप को आध्यात्मिक योजना का हिस्सा नहीं बनाता, क्योंकि ऐसी चीजें जीवात्मा जगत में चुनी नहीं जा सकती। निमित्त स्तरीय आत्मा को पृथ्वी पर अगले जन्म में बेहतर कठिन परीक्षाओं और कष्टों से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसी आत्मा को चौथे लोक तक पहुंचने में भी काफी लंबा समय लगता है। अगला सवाल, लेकिन ऐसी भली आत्माओं का क्या होता है जिन्होंने निर्दोष होकर भी अपने किसी प्रियजन को खोया हो? जब आप जीवात्मा जगत में होते हैं, तब आपको पता होता है कि पृथ्वी किस प्रकार की जगह है। तब आपको पता होता है कि पृथ्वी के जोखिम क्या होते हैं और आप यह भी जानते हैं कि कोई नकारात्मक आत्मा आपकी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग आपको नुकसान पहुंचाने में कर सकती है। यह सब जानकर भी आप पृथ्वी पर जन्म लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि आप जीवात्मा जगत की तुलना में पृथ्वी पर अधिक तेजी से गति से उन्नति कर सकते हैं। यदि आप जोखिम नहीं उठाते तो आप जीवात्मा जगत में ही रहेंगे और आपकी प्रगति धीमी होगी, कुछ असाधारण किस्सों को छोड़कर। यही कारण है कि बहुत सी आत्माएं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहती और यह संपूर्ण रूप से उन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में भी स्वतंत्र इच्छा प्रचलित होती है। स्वतंत्र इच्छा का नियम प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रचलित होता है। मान लीजिए कि नवजात की हत्या हो जाती है। यह उसकी अंतिम तारीख नहीं थी, लेकिन धरती पर उसकी यात्रा पूरी होने से पहले ही उसके जीवन का अंत कर दिया जाता है। मान लीजिए इस नवजात के माता पिता अभी जीवित हैं और उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि उन्हें इस तरह का दुख भोगना पड़े। शारीरिक रोग जैसे प्राकृतिक कारण से बच्चे को खोना माता पिता के कर्म हो सकते हैं, लेकिन किसी अप्राकृतिक कारण से नहीं। यदि माता पिता भली आत्माएं हैं तो ईश्वर अपने फरिश्ते भेजेंगे जो प्रार्थनाओं के जरिए उन्हें राहत देंगे और उन्हें भरपूर बल प्रदान किया जाएगा
ताकि वे इस दुख को झेल सके। माता पिता के ऐसे कर्म हो सकते हैं जिनका हिसाब चुकाना बाकी हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास हिसाब चुकाने के लिए कोई कर्म न हो, और यदि माता पिता इसके लिए सहमत हो तो इस कष्ट का उपयोग उनके कर्म को भुगतान में किया जा सकता है। यह समझौता बिना उनके चेतन ज्ञान के किया जाता है। यह समझौता उनके अवचेतन मन और उनके संबंधित लोग की उच्च भली आत्माओं के बीच होता है। वे अतिरिक्त प्रार्थनाओं और सुरक्षा के साथ जीते हैं और पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं। यदि वे इस जीवन यात्रा को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं तो उनके कर्म का बड़ा हिस्सा मिट जाता है। असह्य मुश्किलों की परिस्थितियों में प्रवेशक एक दूसरा विकल्प है। आइए मान लेते हैं कि आप पृथ्वी पर एक भली आत्मा है और आपकी स्थिति, आपकी सहनशीलता और आपकी समझदारी से अधिक कठिन है। इससे इस तरह समझे कि आप 5वें दर्जे में हैं और आपको 10वें दर्जे का इम्तिहान देना पड़े तो यह आपके लिए असंभव होता है। ऐसी स्थिति में जीवात्मा जगत में 5वें अथवा उससे उच्च लोक की एक भली आत्मा अथवा प्रवेशक पृथ्वी पर आकर आपके शरीर को ग्रहण कर लेता है। आपकी मानवीय आत्मा अस्थायी रूप से जीवात्मा जगत में चली जाएगी और जब मुश्किल समय बीत जाता है तब यह आपके शरीर में वापस लौट आएगी और वह वापस जीवात्मा जगत में लौट जाएंगे। केवल आपका अवचेतन मन ही इसे जान पाएगा। आपके अवचेतन मन और प्रवेशक के अवचेतन मन के बीच आपसी समझौते के कारण ऐसा होता है। प्रवेशक बड़े दुर्लभ होते हैं और वे केवल मुश्किल परिस्थितियों में ही पृथ्वी पर आते हैं। सावधानी के तौर पर पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा जगत में आप अपने लिए एक पर्यवेक्षक चुन लेते हैं ताकि मुश्किल घड़ी में आपको उनकी मदद मिल सके। अगला सवाल, क्या प्रवेशक और भूत बाधा एक ही चीज है? नहीं, भूत बाधा और प्रवेशक एक चीज नहीं है। भूत बाधा स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होती है। जीवात्माएं कभी भी पृथ्वी के मनुष्य वशीकरण नहीं करती। ऐसा केवल अवकाशी आत्माएं ही करती हैं। अवकाशी आत्माएं केवल नकारात्मक लोगों से ही आकर्षित होती है और उनके शरीर पर अपना नियंत्रण जमा लेती है। यह आध्यात्मिक रूप से गलत है क्योंकि ऐसा करने के लिए वे मनुष्य के अवचेतन मन से अनुमति नहीं लेती और यह स्वतंत्र इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। अगला सवाल, भाग्य क्या है? क्या कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण भाग्य से अलग होते हैं? जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वे इस तरह जीते हैं मानो वे शक्तिहीन हो। उन्हें लगता है कि चाहे वे कुछ भी करें होगा वही जो पहले से ही तय है। यह सोचने का सही तरीका नहीं है क्योंकि भविष्य की परिस्थितियां आपके वर्तमान कर्मों से निर्धारित होती है। यदि आप एक भली आत्मा हैं तो आप अपनी परीक्षा और अपने प्रशिक्षण से केवल तभी गुजरेंगे जब आपका अवचेतन मन जागृत हो। आपके कर्म आपके पास अपने आप पहुंचेंगे और आप उनका भुगतान जल्द कर पाएंगे। साथ ही आपको अतिरिक्त परीक्षा और प्रशिक्षण की ओर केवल तभी ले जाया जाएगा जब आप अपने वर्तमान प्रशिक्षण और परीक्षा से बिल्कुल सफल हो रहे हो। पहले से कुछ भी तय नहीं होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ आपके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे आपके पिछले और वर्तमान कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपके पास यह विकल्प होता है कि आप समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर बुरी परिस्थितियों को बीत जाने दें। जीवात्मा आपको शक्ति देगी। भाग्य में विश्वास करने से आपके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि चाहे आप कुछ भी कर लें आपकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इससे आपका संघर्ष बढ़ता जाएगा और अंतहीन जान पड़ेगा। आपका भाग्य नहीं बल्कि आप खुद ही अपनी परिस्थितियों को निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर आपकी राह में जो भी अच्छा या बुरा आता है वह वही होता है जिसे आप खुद जीवात्मा जगत में अपने इस जीवन या पिछले जन्मों में किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल के स्वरूप में चुना है। यदि आप भाग्य में विश्वास रखते हैं तो आप यह मानने लगते हैं कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वह तय है और आपके कर्मों का इससे कोई संबंध नहीं है। आशा है कि कर्म के बारे में यह ज्ञान कुछ हद तक उस दुख की व्याख्या कर पाएगा जो मनुष्य अपने जीवन में सहता है। कर्मों को उदास भाव से, डर के साथ अथवा चिंतित होकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। यदि आप किसी को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाते हैं तो यह चोट
वापस आपकी ओर आएगी। इसी तरह शुद्ध मन से किए गए अच्छाई भरे छोटे छोटे कर्मों के कारण मिलने वाले आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक प्रकृति के नहीं होते। वे सुखी परिवार, वफादार दोस्त, प्रतिभा, सुकून, पालतू जीवों, सच्चे गुरु अथवा स्वचलित लेखन, प्रतिभाशाली संतान, अच्छी अभिव्यक्ति, निरोगकारी शक्ति, मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कार, अच्छा स्वास्थ्य, आपके और आपके प्रियजनों के लिए नकारात्मकता से सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों से जल्द भुगतान का अवसर और अपने जीवन कार्य को अच्छी तरह से पूरा करने तथा दूसरों की सहायता करने के लिए प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। ऋण चुकाने ही पड़ते हैं। अपनी परीक्षाओं से बचकर, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर न टालें। बीमारी के इलाज के लिए आपको दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन दवा कभी कभी कड़वी भी हो सकती है, लेकिन दवा लेने के बाद आप राहत महसूस करते हैं। इसी तरह कर्म के ऋण आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको चुकाने पर आप खुद को हल्का और सबल महसूस करते हैं और आपकी समझदारी उच्च रूप की बनती है। हमेशा याद रखें कि आप उन सभी समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं जो जीवन में आपके सामने खड़ी होती है। जीवात्मा जगत में आपने अपने लोक की उच्च भली आत्मा और साथ ही 3 ज्ञानी आत्माओं की सलाह प्राप्त की होती है, जिन्होंने आपको आपकी क्षमता के अनुसार राह चुनने में मदद की होती है। आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए प्रशिक्षण और कर्म की व्यवस्था की जाती है। आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, तो दोबारा सोचिए। संभव है कि आपको यह विश्लेषण करने की आवश्यकता हो कि आपसे कहाँ चूक हो रही है। यहाँ पर हमारे कर्म के ऊपर के सब सवाल खत्म होते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।